नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर दुनिया ये कह रही है कि भाई चीनी हथियार कतई ना खरीदो। खरीदना तो छोड़ दो, अगर चीन फ्री में भी दे, ऊपर से 101 रुपया धरकर भी दे, तो भी हाथ जोड़ लो, मत लो। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो मैं आपको पाकिस्तानी नौसेना की कहानी बताने जा रहा हूं, जो उन्होंने खुद बताई है, और उसे सुनकर आप भी यही कहोगे। दरअसल पूरा मामला जुड़ा है चीन के एक हेलीकॉप्टर से, और इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई 1970 में। उस समय फ्रांस ने एक हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू किया जिसका नाम था यूरोकॉप्टर AS-365। इस हेलीकॉप्टर को 1974 में बनाकर तैयार कर लिया गया और 1975 में इसने काम करना शुरू कर दिया गया। यह हेलीकॉप्टर 20-25 साल बढ़िया काम किया। उसके बाद फ्रांस ने इसका नए मॉडल तैयार करने शुरू कर दिए, और जो 365 मॉडल था इसे रिटायर करना शुरू कर दिया। अब चीन ने इसमें एक मौका देखा। उन्होंने फ्रांस को कहा कि आप अपने हेलीकॉप्टर को रिटायर तो कर ही रहे हो, ऐसा करो, इसका जो लाइसेंस है वो हमें दे दो, हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, हम इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना हेलीकॉप्टर तैयार करेंगे। फ्रांस ने कहा कि ठीक है, हमारी तरफ से तो बेकार ही है, आप ले लो। तो यहाँ पर चीन ने इसी का इस्तेमाल करते हुए एक हेलीकॉप्टर तैयार किया जिसका नाम था हार्बिन Z9। अब पाकिस्तान ने चीन से कहा कि जी, हमें दुनिया का कोई और देश हेलीकॉप्टर तो दे नहीं रहा, ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम महंगे हेलीकॉप्टर खरीद सके। ऐसे में आप क्या कीजिए कि हमारी नौसेना के लिए इसी हेलीकॉप्टर के एक नेवल वेरिएंट तैयार कर दीजिए। चीन ने कहा कि अच्छी बात है। इन्होंने एक नया वेरिएंट तैयार किया, इसका Z9EC। ये नौसेना के लिए बना था, और जो पाकिस्तान की जुल्फिकार क्लास की फ्रिगेट है उस पर ये लैंड कर सकता था और उससे उड़ान भी भर सकता था। अब कुछ साल तो सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद इसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तान की नौसेना ने इन्हें छुपाए रखा। लेकिन अब इसकी इतनी अति हो चुकी है कि पाकिस्तान की नौसेना ने खुद ये खुलेआम कह दिया है कि इस हेलीकॉप्टर का कोई भरोसा नहीं, ये उड़ते उड़ते कभी भी गिर सकता है। स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान की नौसेना ने खुद इस हेलीकॉप्टर को क्रिटिसाइज किया है। लेकिन दिक्कत क्या है? दरअसल हेलीकॉप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है रोटर ब्लेड्स की। आप स्क्रीन पर देखिए, ये हेलीकॉप्टर है, इसके ऊपर जो ब्लेड्स हैं जो इसे उड़ाते हैं, इनकी जो लिमिट होनी चाहिए वो कम से कम 3000 घंटे होनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट आई है कि समुद्र की नमी की वजह से ये हेलीकॉप्टर की ब्लेड समय से बहुत ज्यादा पहले खराब पड़ रही हैं, इनमें जंग आ रहे हैं, और कई मामलों में तो टूट भी जा रही हैं, और इसीलिए इसके कई क्रैश भी हो चुके हैं। और उससे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर पाकिस्तान की नौसेना देख लेती है कि जी हाँ, रोटर ब्लेड में एक जंग आया हुआ है, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो रिप्लेस पार्ट होता है चीन की तरफ से वो कई महीने लेट आता है, और उसके बाद चीन की कंपनियां उसके लिए कई गुना पैसे भी चार्ज करती हैं पाकिस्तान की नौसेना से। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी दिक्कत है वो तो और खतरनाक है। दरअसल इसके जो ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वाल्व में बहुत बड़ी दिक्कत है, जिस वजह से जब ये हेलीकॉप्टर लैंड करता है ना, तो टायर्स जो होते हैं वो फट जाते हैं, और वे फटकर जो टुकड़े इधर उधर बिखरते हैं, जिससे कि जो क्रू होता है जमीन पर उन्हें गंभीर चोटें आती है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है। ऐसी घटना 2018-19 में घट चुकी है। इतना ही नहीं, ये रबड़ के टुकड़े जाकर ब्लेड से भी टकरा सकते हैं, ऊपर जो रोटर ब्लेड है, जिससे कि हेलीकॉप्टर भी एक्सप्लोड हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको तीसरा कारण बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा गंभीर है, और इसे सुनकर आप हंसेंगे भी। दरअसल आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर है ना, ये इसके पीछे जो बहुत ही छोटा सा पंखा दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं टेल रोटर ब्लेड। अब होता क्या है कि कई बार ये उड़ते उड़ते अचानक से माल फंक्शन कर जाता है, बंद पड़ जाता है। इससे होता क्या है कि हेलीकॉप्टर अनकंट्रोल हो जाता है हवा में, और लट्टू की तरह पूरा घूमने लगता है, और फिर कुछ ही सेकंडों के अंदर हेलीकॉप्टर जो अच्छा खासा उड़ रहा था अचानक से जमीन पर आ गिरता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर कभी भी गिर सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान की नौसेना ने खुद कही है। और आपको बता दूं कि आज तक ये कारण पता ही नहीं चल पाया कि जो ये पिछला टेल रोटर ब्लेड है ये अचानक से बंद क्यों हो जाता है, इसमें क्या माल फंक्शन है, क्या दिक्कत है, कमी कहाँ है। चीन के इंजीनियर भी इस बात का अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। इसीलिए पाकिस्तान की नौसेना इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि ये पब्लिक में आकर चीजें बोल रहे हैं। और इस पूरे मामले को सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि क्यों चीन के हथियार फ्री में भी बहुत भारी पड़ते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।